हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक तरीके से हमारा लास्ट चैप्टर। एक्चुअली चैप्टर में कुछ है नहीं ज़्यादा, बिकॉज देयर आर नो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन बिकॉज इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी एंड ये थोड़ा आपको प्रोजेक्ट भी बनाने में भी हेल्प करेगा। दैट इज़ वाई वी आर कवरिंग इट। बेसिकली जो अभी तक आपने जितना भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, उसमें जो टूल्स पढ़े हैं उसका यूसेज क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं। दैट इज़ वाई इस चैप्टर का नाम है द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट नाइसली। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स की मैग्नेट बेस एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें जल्दी से। चलो, तो सबसे पहले ये पूरा हमारा बेसिकली जो चैप्टर है इट इज़ बेसिकली एक असिस्टेंस है आपके प्रोजेक्ट के लिए, है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ प्रोजेक्ट। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। देखो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अगर आपने देखा होगा, स्टैटिस्टिक्स का रियल यूसेज जो है ना वो एक किसी रिसर्च बेस्ड पे होता है। कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब रिसर्च जब भी हम करते हैं ना, पहले सबसे पहला प्रोसेस होता है दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आप किस पे रिसर्च करना चाह रहे हो, आपको क्या लगा कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट थिंग, आपको एक एरिया, एक प्रॉब्लम, या मैं बोल सकती हूँ आपका प्रोजेक्ट का टाइटल, वो पता होना चाहिए कि आप किस पे बनाने वाले हो प्रोजेक्ट, राइट। सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स, एट द आउटसेट यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू स्टडी। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव यू विल प्रोसीड विद द कलेक्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। सी, स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं पूरा सीक्वेंस की बात करूं, सबसे पहले हमने देखा है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा आ गया। सेकेंड वी हैव बेसिकली दैट इज नोन एज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कर दिया। एंड थर्ड जो मेरे पास आएगा दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देन यू विल एनालाइज इट एंड देन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। ऑफकोर्स इसके साथ आप इवैल्यूएशन भी डाल सकते हो। Clear? So we have collection of data, we have organization of data, we have presentation of data, analysis, evaluation, and then you prepare a report. So basically ये सारी चीज़ें क्या है मेरे पास? What are all these things? These are the different things which we do in statistics, right? Take a screenshot first of all. अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है तो आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें तो पता चली गई होंगी कि क्या होती हैं, right? Okay. So we have first that is collection of data, उसके बाद है हमारे पास organization of data, then we present the data। हमने उसमें पढ़ा है टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन से पढ़ा है, प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, यू एनालाइज एंड इवैल्यूएट एंड देन यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है जो स्टैटिस्टिक्स में हम करते हैं। तो पहली चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए दैट व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट और रिसर्च हमें बनाना है, रिसर्च किस पे करनी है, क्या टॉपिक है। देन यू आर गोइंग टू clear your collect your data, organize it, present it. Now next, for example we are given production or sale of a product like car, mobile phone, shoe polish, bathing soap और detergent may be an area of interest to you। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, वही तो रिसर्च है। तो यहाँ पे मुझे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है कि प्रोडक्शन ऑफ सोप कैसे होता है ना, कितना पैसा लगता है, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होते हैं, कैसे इनपुट से आउटपुट निकल के आता है। आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहा है तो वो हमारा प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, राइट। Now you may like to address certain water or electricity problems related to households of a particular area. You may like to study about consumer awareness among households, awareness about rights of consumer. So basically जो भी आपका टाइटल है, जो भी आप रिसर्च करना चाह रहे हो, आपकी उसमें दिलचस्पी है तभी आप उसके बारे में देखो। अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उसके बारे में चार बार ढूंढते हो, सर्च करते हो, कहीं से कुछ भी ढूंढ के ले आओगे। If girls like a certain dress, ठीक है, they saw it on internet, they will find somewhere ऑन द इंटरनेट की इसको कहाँ से हम अरेंज कर सकते हो, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएंगे। सिमिलरली फॉर बॉयज इफ दे लाइक समथिंग, दे लाइक अ टी शर्ट और अ बाइक और एनीथिंग लाइक दैट, एंड सेम फॉर गर्ल्स एज वेल। आपको कोई भी चीज़ इंटरनेट पे पसंद आती है, आप कोशिश करते हो आपको उसका सोर्स पता चल जाए, कितने प्राइस की है, कहाँ मिलती है, किधर मिलती है, आप सब पता लगाना शुरू कर देते हो। तो वही तो रिसर्च है।
कि आपको किसी चीज़ में पहले दिलचस्पी आई, यू इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड देन यू आर फाइंडिंग आउट थिंग्स कि उसका मीनिंग क्या है, वो कहाँ से है, क्या है, वी ट्राई टू फिगर इट आउट, तो दैट इज रिसर्च। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स मुझे दी गई है, बिकॉज हम लोग बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में काम आता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। तो अगर मुझे जानना है कि यार इस साल बारिश कैसे रहेगी, तो मैं निकालूंगी पुराने डेटास, करूंगी उनको ऑर्गेनाइज, उसका प्रोसेसिंग करूंगी, उसमें ढूंढूंगी, डेटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाऊंगी कि मुझे क्या लगता है कि इस साल किस तरीके का वेदर कंडीशंस रहने वाले हैं। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, थ्रू योर डेटा एनालिसिस आप किस तरीके से एक करेक्ट सोल्यूशन लेके आ सकते हो। क्लियर? नाउ जैसे हमने तय कर लिया कि सबसे पहले कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरा ये टाइटल है, इस पे मैंने रिसर्च करनी है। सेकंड चीज क्या आएगी? द चॉइस ऑफ टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट ग्रुप, यानी जिसके ऊपर आप स्टडी करने वाले हो। So the choice or the identification of the target group is important for framing appropriate questions for your questionnaire. If your project relates to cars, then your target group will be mainly the middle income and the higher income groups. Target group का मतलब है कि आपके पास information कहाँ से आएगी। अगर आप ये बोलोगे कि luxury goods के बारे में अगर आप कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हो, तो ऐसे में आप below poverty line लोगों से तो information नहीं लोगे। You will take information from those who are already using those goods, right? तो अपने पास relevant data है, उसके लिए हमारा ज़रूरी है कि हमारे पास choice of target group बहुत ज़रूरी है। Now, if your project relates to cars, ये हमने देख लिया है। For the project studies related to consumer products like soap, you will target all rural and urban consumers. वहीं पर अगर आपको किसी सोप के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, हेयर ऑयल के बारे में पता लगाना है, तो आप सबसे पूछ सकते हो। तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, सोर्स ऑफ डेटा क्या होगा, देन यू विल हैव टू चूज कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है। क्लियर? अब जब बात आती है फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, योर टारगेट ग्रुप कैन बी बोथ अर्बन एंड रूरल प्रोडक्शन. Now, therefore, the choice of target groups to identify those persons on whom you focus your attention to is very important while preparing any report. Right? तो सबसे पहले हमने देख लिया कि मेरा प्रोजेक्ट की रिसर्च मुझे किस पे करनी है। मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा है कि मेरा प्रॉब्लम क्या होगा, है ना, कौन सी प्रॉब्लम पे मैं ज़्यादा रिसर्च करने वाली हूँ। एंड सेकेंड चीज़ क्या हो जाएगी, मुझे देखना है कि मेरा टारगेट ग्रुप क्या है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मूविंग ऑन। कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? तो जैसे कि आपको अभी मैंने पूरा बताया कि अभी आपने प्रॉब्लम तय कर लिया, आपने देख लिया कि ये टारगेट ग्रुप में रहने वाला है, तो अब जाओगे आप डेटा को कलेक्ट करने। कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कोई बताएगा कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या सिनेरियो है? देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा में पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेस, है ना, और एक मेरे पास होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। ये दो सोर्सेस हो गए मेरे पास रेडी। अब एक्सटर्नल में मेरे पास दो केसेस और आ जाते हैं, दैट इज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। So we have primary sources and we have secondary sources for us. Clear? So internal और external sources मेरे पास हो गए. So we have primary sources and we have secondary sources. Clear? Primary sources यानी first hand data जहाँ से हम collect करते हैं, secondary sources यानी जहाँ से आप लोग second hand data collect कर रहे हो। यहाँ पे ये published भी हो सकता है, unpublished भी हो सकता है। Primary में directly investigator जाके जो investigation कर रहा है वो information लेके आता है। जब मैं बात कर रही हूँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे विल हेल्प यू टू डिटरमाइन वेदर द डेटा कलेक्शन शुड बी अंडरटेकन बाय यूजिंग प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड और बोथ द मेथड्स। तो हमें देखना पड़ेगा कि कलेक्शन ऑफ डेटा आप कहाँ से करना चाह रहे हो। सपोज जैसे कि क्लास 12th में यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ होल अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट। उसमें क्या होगा, जो अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो उसमें ये चीज़ रहेगी आपको स्टूडेंट्स की यू विल हैव टू टेक अ पर्टिकुलर कंपनी एंड उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू एनालिसिस करना है आपको। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा मेरे पास रिपोर्ट कहाँ से आएगा, उनकी वेबसाइट से, तो पब्लिश सोर्स है, तो मतलब आप सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को बनाओगे, राइट? तो ये सोर्स ऑफ डेटा होता है कि आपने देखा कि मुझे जानना है कि नेस्ले लिमिटेड का किस तरीके से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट द ईयर, है ना, तो या 5 साल का एनालिसिस मुझे करना है, तो ऑफकोर्स आई विल हैव टू गो टू द वेबसाइट, डाउनलोड द एनुअल जो मेरे पास बैलेंस शीट्स और पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकॉर्डिंगली डू माई स्टडी। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं।
क्लियर? सो ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. फर्स्ट हैंड कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग प्राइमरी मेथड होता है, कैन बी डन बाय यूजिंग अ क्वेश्चनेयर और एन इंटरव्यू स्केड्यूल विच मे बी ऑब्टेन बाय अ पर्सनल इंटरव्यूज. अब जैसे कि आपने बात करा हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ से हमसे वो डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, देन वी आंसर. दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन वो प्राइमरी सोर्स है बिकॉज डायरेक्टली इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, राइट? Now, postal questionnaires must have covering letter going details about the purpose of an inquiry. देखो आजकल तो मेल कर देते हैं, है ना, लेकिन पहले पोस्ट के थ्रू भी जाता था. सो यू हैव टू रिमेंबर whenever we post a certain questionnaire, so you have to put a covering letter एड्रेस करके उस पर्टिकुलर पर्सन को कि मिस्टर मिस जो भी आप वहाँ पे लिखना चाह रहे, रिस्पेक्टेड वट एवर इट इज, लाइक अ लेटर यू हैव टू राइट डाउन कि what is the purpose of collecting this data. Because you are invading someone's privacy and you will have to take a consent कि हाँ मुझे information देनी है and then you will share the data, right? So that is why covering letter एक indicate करता है कि हमें ये information चाहिए, ताकि सामने वाला जो information दे रहा है उसको पूरा well aware हो situation से कि मेरी information कहाँ utilize होने वाली है. Clear? Take a screenshot. Now, your objective will be determine the size and the characteristics of your target group. For example, in a study pertaining the primary and the secondary level female literacy or consumption of a particular brand of soap, you will have to go through each and every family or household to collect the information. You have to collect primary data. जब as an investigator आप खुद से information को collect करते हो तो primary data हो जाता है. वहीं पे आप किसी third person से पूरा data ले रहे हो या कहीं और से आपको published या unpublished source के through data मिल रहा है, तो वो हमारा secondary हो जाएगा. Now, if sampling is used in your method of data collection, then care has to be taken about the suitability of the method of sampling. There are so many methods of sampling, you know that. What are different methods of sampling? Random sampling है, cluster sampling है, बहुत सारे methods of sampling हमने देखे हैं. So that is why पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि method of sampling आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी study के लिए. अब जैसे कि आपको पता है population जो है हमारे पास, पॉपुलेशन जैसे कि अगर मैं बात करूँ दिस इज द होल ग्रुप, तो ये मेरा पूरा पॉपुलेशन हो जाएगा, है ना. इसमें से अगर मैं सिर्फ अगर ये 1000 लोग हैं, सो 1000 आर द पॉपुलेशन, इज द पॉपुलेशन. अगर इसमें से मैंने सिर्फ 500 लोगों के बारे में स्टडी किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सैम्पल. सो दिस विल बी माई सैम्पल. आई थिंक दिस इज डन. कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Secondary data can also be used provided it suits your requirement. Secondary data are usually used when there is a paucity of time, money, manpower resources and the information is easily available. Clear? तो देखो सेकेंडरी सोर्सेज थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए उससे डेटा को निकालना, क्योंकि हम डायरेक्टली जा सकते हैं एंड हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी. ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमारे पास डेटा आराम से मिल जाता है. Now, next we have is the organization and the presentation of the data. तो पहले हमने देखा कि टाइटल क्या होगा. सेकेंड मैंने देखा कि मेरा टारगेट ग्रुप क्या होगा. ठीक है. थर्ड मैंने बात करी कि मेरा कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होगा. एंड फोर्थ हमने देखना है अब जब मेरे पास आ रहा है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. Right? So after collecting the data, you need to process the information so received by the organizing and presenting them with the help of tabulation and suitable diagrams. That is bar diagrams, pie diagrams, etc. about which you have already studied in your chapter number 3 and 4. तो हमें जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया है चाहे वो सेकेंडरी सोर्स से हो प्राइमरी सोर्स से हो, अब उसको ऑर्गेनाइज करना है, मतलब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन के बाद ही टैबुलेशन हम कर सकते हैं, यू नो दैट. सो क्लासिफाइड डेटा को ही आप प्रेजेंट कर पाओगे एंड उसको आपको ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेशन करना है. ठीक है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू, फिर आगे बढ़ते हैं. डन. नाउ so what is the conclusion? The last step will be to draw meaningful conclusions after analyzing and interpretation of the data. तो ये करने के बाद जब आप एनालाइज करते हो एंड
इंटरप्रिटेशन करके इवैल्यूएट करते हो, आपके पास कुछ नहीं बचता, आपको अब करना है सीधे कंक्लूजन देना है एंड रिपोर्ट बनानी है, कंक्लूजन देना है और एक रिपोर्ट बनानी है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। नाउ जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, हमेशा वी राइट बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है आपने कौन से सोर्स से डेटा चुराया है, चुराया इन द सेंस आपने कहाँ से रेफरेंस लिया है, कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए हो लिखने के लिए, आपको वो लिखना इन्फॉर्मेशन। बिकॉज हम लोग सोर्स का वेरिफिकेशन भी करते हैं कई बार, आपने कई बार वेबसाइट्स वगैरह पे नीचे देखा होगा कोई उन्हें फोटो डाली है तो नीचे वो लिखते हैं सोर्स करके फिर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, है ना। तो ये क्यों डालते हैं? ताकि सामने वाले को पता रहे कि हमने यहाँ से डेटा लिया है। क्लियर? सो बिब्लियोग्राफी क्या होती है स्टूडेंट्स? इन दिस सेशन यू नीड टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ ऑल द सेकेंडरी सोर्सेज, बिकॉज जो आपने खुद से कलेक्ट किया है वो तो आपका खुद का डेटा है, लेकिन उसके अलावा आपने जहाँ से डेटा को कलेक्ट किया है वो प्राइमरी नहीं, वो सेकेंडरी सोर्स है। लाइक मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो दूर से इंफॉर्मेशन ली है वो मेरा बिब्लियोग्राफी में आ जाएगा। राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े। सो यू गॉट इट। जो पूरा आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है, उसके लिए टाइटल चूज करना है, टारगेट ग्रुप को चूज करोगे, देन कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, देन यू विल मेक अ रिपोर्ट एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो हैव टू राइट अ कंक्लूजन विद बिब्लियोग्राफी। सैम्पल प्रोजेक्ट देखें। चलो, so this is a sample project for your guidance students. Now depending on the subject of your study, the method used will be obviously be different from the one which we have used, है ना। आपने जो दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स आपको गिवन हैं, आप उसमें से कोई से भी चूज कर सकते हो। सपोज हमारा प्रोजेक्ट है एक्स इज अ यंग एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू सेट अप अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस टूथपेस्ट। ओके, तो उनका स्टडी क्या है? वो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, उनमें बहुत जील है, दे वांट टू मेक समथिंग, तो उन्होंने एक फैक्ट्री के लिए टूथपेस्ट बनाने का लिया है। एंड योर एडवाइस एक्स अबाउट हाउ ही शुड प्रोसीड। One of the first thing you could do would be to study people's taste with regard to the toothpaste, their monthly expenses in the toothpaste and other relevant facts. अगर आप एक टूथपेस्ट बनाना चाह रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई एक इंसान इंडिया में एक टूथपेस्ट के लिए एवरेज कितना प्राइस देने को रेडी है, उसको कौन सी चीज़ें पसंद है। भाई उसको नमक वाला पसंद आ रहा है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, या आपको दूसरी पैकेजिंग चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसे मार्केट में जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। सो यू विल हैव टू थिंक कि आप कौन सा वाले को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, मतलब आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करना है। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा एंड द डेटा इज टू बी कलेक्टेड। अगर प्राइमरी डेटा है तो क्वेश्चनर के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो आप मेल कर दीजिए, चाहे पोस्ट कर दीजिए, है ना। एंड वट एवर क्वेश्चनर यू यूज मस्ट बी केपेबल ऑफ जनरेटिंग द इन्फॉर्मेशन विच यू नीड फॉर योर स्टडी। अब जैसे कि आपको यहाँ पे टूथपेस्ट के बारे में जानना है, तो आप ऐसे में उनसे इंफॉर्मेशन के लिए जो क्वेश्चनर बनाओगे, क्वेश्चनर आपको पता है कि क्वेश्चनर बनाना इज एन आर्ट, है ना। क्वेश्चनर बनाना भी एक आर्ट है कि आप किस तरीके से सारी चीज़ों को उसमें डाल रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो इसलिए क्वेश्चनर्स जब भी हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मुझे टूथपेस्ट के बारे में जानना है, अभी हम एक सैम्पल क्वेश्चनर देखेंगे भी, तो मुझसे पूछूंगी सबसे पहले तो आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या, आपकी मंथली एक्सपेंसेस क्या है, आपके ओरल हेल्थ आपकी किस तरीके से है, आप किस तरीके का टूथपेस्ट अभी यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा आप कौन सा यूज़ करने को रेडी हैं। तो मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जाननी है जिससे मेरी स्टडी को हेल्प मिले। ठीक है। Now suppose you decide that the most important information that you need for your study is, सबसे पहले आपने देखा कि मुझे जानना है कि एक एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर टूथपेस्ट पे लोग कितना करने को रेडी हैं। द ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट दैट आर करेंटली इन डिमांड, कि यार अभी कौन सा डिमांड में चल रहा है, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर टूवर्ड्स दीज ब्रांड्स, की कंज्यूमर्स क्या वही ब्रांड को लेना पसंद कर रहे हैं, स्विच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कस्टमर प्रेफरेंसेस इन रिगार्ड टू इंग्रेडिएंट्स इन द टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में नमक चाहिए, लौंग चाहिए, क्या चाहिए आपको, है ना। तो क्या प्रेफरेंस है कंज्यूमर की, वो भी हमें स्टडी करना है। देन ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी द मेजर मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन कंज्यूमर्स डिमांड फॉर टूथपेस्ट एंड द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं गो थ्रू करके जाऊंगी। सिमिलरली अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए आप लोग करने वाले हो। ओके,
Now, if you can get hold of a questionnaire that has already been tried out and tested, perhaps for some similar study, you should use it after suitably modifying it to suit your requirements. देखो मार्केट में आजकल हर एक चीज़ अवेलेबल है, आप सीधे गूगल करो, नाउ वी हैव चैट जीपीटी, आपको तुरंत एक रेप्लिका मिल जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपको, हम बोलते हैं ना, नकल भी अकल से करनी पड़ती है. तो इवन इफ यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम समथिंग, यू विल हैव टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप हर जगह, राइट? अदरवाइज यू मे नीड टू प्रिपेयर द क्वेश्चनर योरसेल्फ. या तो आप मॉडिफाई कर दो उसमें, या तो आप क्वेश्चनर आपको खुद बनाना पड़ेगा, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चनर बना रहे हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू किया जाता है. बेसिक से जनरल की तरफ, सॉरी, जनरल टू स्पेसिफिक हम लोग जाते हैं. सबसे पहले आप जानोगे कि उस इंसान का नाम क्या है. सपोज अगर मैं लिख रही हूँ कि मेरा नाम यहाँ पे गौरी है, ठीक है, फुल नेम लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देन ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट योर जेंडर, है ना. सो आई हैव रिटन ओवर हियर फीमेल. नाउ एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन ईयर्स, कि मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं मैं उनके बारे में लिखूंगी और उनकी एज के बारे में लिखूंगी. तो इस तरीके से मैं सर्टन कुछ क्वेश्चनर्स बना सकती हूँ, है ना. नाउ अब मैंने एक और बनाया कि टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, बिकॉज कितने लोग हैं आपकी फैमिली में वो भी तो डिपेंड करेगा ना कि कितना टूथपेस्ट आपके एक फैमिली में लगेगा एक महीने में. सपोज मैंने लिख दिया कि मेरी मंथली इनकम इतनी है. देन लोकेशन आपको लिखना है कि मैं अर्बन एरिया में रहती हूँ, तो हाँ भाई मैं अर्बन एरिया में रहती हूँ. मेजर ऑक्यूपेशन क्या क्या है, सर्विस, प्रोफेशनल, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, क्या है, तो हम प्रोफेशनल में भी लिख सकते हैं, सर्विस में भी लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज आई एम टीचिंग हियर एज वेल, टीचिंग इन स्कूल एज वेल, तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी. तो इस तरीके से एक सूटेबल क्वेश्चनर आपको बनाना रहता है. देन डज योर फैमिली यूज टूथपेस्ट टू क्लीन योर टीथ? बिल्कुल. अब टूथपेस्ट के अलावा और उससे कैसे ही साफ करेंगे अपने दांतों को, तो ऑफकोर्स यस, राइट. तो ऐसे क्वेश्चनर्स आपको बनाने हैं, जैसे कि रूरल इंडिया में नहीं मिलेंगे, अर्बन एंड, क्योंकि यहाँ पे देखो अर्बन एंड रूरल दोनों पूछा गया है आपसे, तो आपको पता है कि वहाँ तो दातून वगैरह भी चलता है भाई, तो वो भी हो सकता है. 9th क्वेश्चन देखो, इफ यस देन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड टूथपेस्ट. आपको क्या लगता है टूथपेस्ट में क्या क्या होना चाहिए? क्या प्लेन होना चाहिए, जेल होना चाहिए, एंटीसेप्टिक होता है, मैं बोलती हूँ नहीं भैया एंटीसेप्टिक होना चाहिए, फ्लेवर्ड होना चाहिए, कैरीज प्रोटेक्शन, फ्लोराइड एक्सेट्रा, क्या होना चाहिए? तो यू विल टिक. अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो एक अदर का ऑप्शन डाल दो ताकि कस्टमर अपने हिसाब से लिख पाए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ यस विच ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट डू यू यूज. हमें सब इन्फॉर्मेशन चाहिए. पहले मैंने आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी, फिर मैंने आपसे पूछा कि जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ क्या वो आप उसमें इंडल्ज हैं कि नहीं, आप उसको यूज करते कि नहीं करते. अच्छा करते हैं, तो आप कौन से ब्रांड का यूज करते हैं? ओके, तो इस ब्रांड में आपको क्या कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? बढ़िया. चलो अब मुझे बता दीजिए कि कौन सा ब्रांड आप यूज कर रहे हैं, अब इसमें कितना एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी हैं. आपको ये टूथपेस्ट अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस टूथपेस्ट और नॉट? तो येस या नो में जवाब दे दीजिए. आर यू प्रिपेयर टू ट्राई आउट अ न्यू टूथपेस्ट? येस या नो? तो ये आपको बताना पड़ेगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, व्हाट आर द फीचर्स यू वुड लाइक इन द न्यू टूथपेस्ट? यू कैन टिक मोर देन वन ऑप्शन, है ना. तो ये अगेन है, देखो इससे पहले ये वाला ऑप्शन में भी हमने देखा था, इसमें भी हमने सारी चीजें देखी. नाउ व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट टूथपेस्ट? आपको टूथपेस्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सिनेमा से मिलती है, इंटरनेट से मिलती है, एग्जीबिशन के थ्रू मिलती है. मतलब ये टूथपेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से, आप ये सारी जगहों पर टिक कर सकते हो. डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये सारी चीज़ें हो गई. क्वेश्चन है मैंने फुल करा लिया, तो मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा आ गया. अब जो भी डेटा मेरे पास आ गया है मुझे उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा ना, कि क्या करूँगी मैं, क्या मुझे समझ आया. तो मैंने देखा कि टोटल सैंपल साइज मैंने कितने का लिया है, 100 का. मैंने क्या बोला, पॉपुलेशन 1000 की है, उसमें से एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को ही मैंने चूज किया है, वही मेरे टारगेट ग्रुप है. मतलब मैंने सैम्पलिंग मेथड यूज किया है. अब जो मैंने यहाँ पे 100 हाउस होल्ड उठाए हैं उसमें 67 जो हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं, 33 कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या बताता है, मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स बिलोंग टू द अर्बन एरिया, राइट. एज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके पास जो जो डेटा आपने कलेक्ट करते चले गए हो आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो, अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, स्टैटिस्टिकल डेटा को कैसे, यहाँ पे मैंने टेक्सचुअल फॉर्म में लिख दिया, मुझे इसके लिए कोई टेबल नहीं बनाना पड़ा, तो मैंने टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर दिया है. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट भी आ गया, प्लस यहाँ पे मेरा ग्राफिकल फॉर्मेट भी आ गया, बार डायग्राम आ गया, तो मैंने दोनों को यूज कर लिया. तो यही तो मेरे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं स्टूडेंट्स, जिसको आप यूज कर सकते हो. तो सबसे पहले टेबल फॉर्म में मैंने बना दिया, क्लास इंटरवल्स बना दिए, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पर्सन यानी फ्रीक्वेंसीज लिख दी, एंड उसके हिसाब से मैंने बार डायग्राम बना दिया. तो यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स टूल्स का यूज किया है कि नहीं किया है ना. ओके.
सेम आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने, हम बेसिकली इसमें देख रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, अगर आपने एक क्वेश्चनियर बनाया है, उस क्वेश्चनियर में जितने ऑप्शंस गिवन हैं उन सारे ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे भी देखो मंथली एक्सपेंडिचर किस तरीके से बांट दिया है एंड उसके हिसाब से आप लोग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। ये पूरा सैम्पल प्रोजेक्ट आपके लिए है। सी यहाँ पे भी हमने बार डायग्राम का यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन हालांकि अब हमारे सब्जेक्ट्स में नहीं है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स मीन डेविएशन वगैरह है, तो इस तरीके से हमने पूरा निकाल लिया, राइट। मंथली इनकम के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। नाउ यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इनकम गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है। इस तरीके से डेविएशंस निकाल के जो भी फॉर्मूलेस मैंने आपको सिखाए हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे भी एक पाई चार्ट के थ्रू मैंने बता दिया। ऑफकोर्स ये प्रोजेक्ट नहीं बनाना आपको, इसके अलावा जब बनाओगे, है ना, तो उन सारी चीज़ों के लिए हेल्प के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखो कि और कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट टूथपेस्ट या ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो हमने दिखा दिया है कि कितने लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं। क्लोजअप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेप्सोडेंट यूज़ कर रहे हैं कि कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा फैमिलीज एडवर्टीजमेंट में कौन कौन फैमिलीज बिलीव कर रहे हैं, डेंटिस्ट ने किसको इसको बोला है। ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है मेरे, ऐसे ऑब्जर्वेशंस मुझे हर चीज़ के नीचे लिखने हैं। सेम फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इंग्रेडिएंट्स प्रेफर, जैसे कि आधे से ज़्यादा लोग, जैसे कि मैंने बताया एंटीसेप्टिक सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि यार एंटीसेप्टिक ज़रूर होना चाहिए। कैसे पता चला? ये फ्रीक्वेंसी जो गिवन है मुझे यहाँ पे, इसके थ्रू मुझे पता चल रहा है, राइट। मीडिया इन्फ्लुएंस कैसा है, टेलीविजन से कौन सी फैमिलीज इन्फ्लुएंस है, तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को ऐड के थ्रू ही पता चल रही है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, टू टेलीविजन। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि यार यहाँ से इनको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आप देख सकते हो टीवी का बार ग्राफ सबसे ऊपर गया है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से मेरा ये जो डेटा है एनालाइज हुआ है एंड मैंने उसको कैसे प्रेजेंट किया है यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स करके, जो भी मैंने स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हैं, राइट। सो जैसे ही हमारा ये सब हो जाएगा, यू विल हैव टू कंक्लूड द प्रोजेक्ट। सो मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स बिलोंग टू द अर्बन एरिया, बिकॉज मैंने अभी देखा था कि 67% लोग अर्बन एरियाज में यहाँ पे की स्टडी में आ रहे हैं। Most of the people who were surveyed belong to the age group of 25 to 50 years and had an average of 3 to 6 members in a family. The monthly income of these families range between 10,000 and 30,000. And their main occupations were service and trading. Expenditure on toothpaste accounted for about 104 per month household, and the Pepsodent, Colgate and Close-Up were the most preferred brands in the households. People preferred those brands of toothpaste which have either gel or antiseptic base. तो अब ये देखो, ये मुझे कंक्लूजन कहाँ से मिल रहे हैं? जो मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं ना, उसी में से एक एक लाइन उठा के मैंने कंक्लूजन में डाली है कि अगर मैंने लिखा है कि लोग कितने अर्बन एरिया में रहते हैं, कितने रूरल एरिया में रहते हैं, उसका मैंने डेटा निकाल के लिख दिया कि मैंने जो भी स्टडी किया है उसमें से इतने परसेंटेज रूरल के थे, इतने परसेंटेज अर्बन के थे। फिर मैंने देखा कि टूथपेस्ट में सबसे ज़्यादा लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं, कोलगेट को प्रेफर कर रहे हैं, तो ठीक है, कोलगेट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड टूथपेस्ट ब्रांड राइट नाउ। तो मैंने जो भी स्टडी किया है उसके ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ों को निकाल के कंक्लूजन में लिखा है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, कि कंक्लूजन कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए। जो भी हमने लिखा है हमें इसमें सबसे पहले यही फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैंने ऑब्जर्वेशन से उठाया है। क्लियर? अ लॉट ऑफ पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स एंड द मोस्ट पॉपुलर मीडियम टू गेट अक्रॉस थ्रू इट टेलीविजन। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए थे अपने रिस्पोंडेंट्स को भरने के लिए, एक क्वेश्चन है, आपको पता है कि इन्वेस्टिगेटर एक रिस्पोंडेंट से पूछ रहा है कि आप बताओ आपकी क्या क्या प्रेफरेंस है। तो एक जो क्वेश्चन है में जो चीज़ें पूछी गई उसी के ऑप्शंस को बना के हमने कंक्लूजन को रेडी किया है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस चैप्टर बेसिकली, बिकॉज ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर बस ये है कि आपको हेल्प करने के लिए कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। इसमें कोई एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं, इसलिए देयर विल बी नो फर्दर क्वेश्चंस और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन था, आई जस्ट थॉट कि इसका एक क्विक ओवरव्यू तो मिलना ही चाहिए आपको, सो दैट इज वाई बस एक क्विक ओवरव्यू दिया है। सो विद दिस पर्टिकुलर बुक इज ओवर, है ना। ये बुक हमने कंप्लीट कर ली है, स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो इंडेक्स नंबर के साथ ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्योंकि ये गिवन था एंड कुछ बच्चों का कंसर्न रहता कि यार ये मैम ये क्यों नहीं कराया, सो दैट इज़ वाई ये हमने आपको करा दिया है।
इसमें कुछ नहीं गिवन है, आपको वेरियस चीज़ें बताई गई हैं जो ऑलरेडी आप अभी तक पढ़ते चले आ गए हो स्टैटिस्टिक्स में कि कौन सा चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, उसके रेफरेंस के थ्रू आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है जो एनसीईआरटी में गिवन था। उसके अलावा यू विल बी मेकिंग योर ओन प्रोजेक्ट्स, अगर आपके टीचर्स आपको एडवाइस करते हैं तो ये प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है जो आपको फॉलो करना है। एंड होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। कोई भी कंफ्यूजन हो आप तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर, राइट। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी वैन ऐसा चैनल जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आप वेरियस सोशल मीडिया साइट से फॉलो कर सकते हो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिले तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन में भी देखने को मिल जाएगी। तो बस आपको यूं ही हमारे साथ बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।